Hello बच्चों, let's read this question. The question is arrange the isoelectronic spaces oxygen 2 minus, fluorine minus, sodium positive and magnesium 2 positive in order of their increasing effective nuclear charge. Give reasons for their arrangement also. तो यहाँ पे हमें आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसेस दिए गए हैं, हमें उनको अरेंज करना है इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? तो पहले हमें पता होना चाहिए कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है. तो स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से क्या होता है, जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के टुवर्ड्स कम अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करते हैं. इसकी वजह से क्या होता है, जो न्यूक्लियस के ऊपर एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज होता है वो डिक्रीज होता है. और ये जो रिड्यूस्ड न्यूक्लियर चार्ज होता है इसी को क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. मतलब रिड्यूस्ड न्यूक्लियर चार्ज. अभी क्या होता है, जब भी हम किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है वो इंक्रीज करता है. अभी आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस कौन से होते हैं, वो स्पेसिस जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अभी अगर हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ एनायन की, तो एनायन की फॉर्मेशन कैसे होती है, जब भी कोई न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वहां पे नेगेटिव चार्ज आता है और वो क्या फॉर्म करता है, एनायन फॉर्म करता है. तो जब एनायन की फॉर्मेशन होती है तो वहां पे क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज तो सेम रहता है लेकिन जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इंक्रीज करते हैं, क्योंकि एनायन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं न्यूट्रल एटम में. इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू द न्यूट्रल एटम. और इनके ऊपर जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो तो सेम एक्ट करता है. तो इसकी वजह से क्या होता है, जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक्ट करता है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को लेस टाइटली होल्ड करता है. और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो एक्सपेंड करता है. तो इसका मतलब क्या होता है, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है एनायन के ऊपर वो क्या होता है, न्यूट्रल एटम से हमेशा कम होता है. इज ऑलवेज स्मॉलर देन द न्यूट्रल एटम. अभी अगर हम बात करें कैटायन की, तो कैटायन की फॉर्मेशन कैसे होती है, जब भी किसी न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है तो वहां पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आता है और कैटायन की फॉर्मेशन होती है. तो इसका मतलब क्या होगा कि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो तो सेम है लेकिन वो एक्ट कर रहा है कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर. तो इसकी वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ पुल करता है. द न्यूक्लियर चार्ज इज एक्टिंग ऑन अ lesser number of electrons and pulls them closer. तो इसकी वजह से जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है कैटायन के ऊपर वो हमेशा न्यूट्रल एटम से ज्यादा होता है. मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है. तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है कि किसी भी एटम के ऊपर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वहां पे उतना ही ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा. तो यहाँ पे हमें स्पीसीज क्या क्या दिए गए थे, ऑक्सीजन 2 माइनस, फ्लोरीन माइनस, सोडियम पॉजिटिव और मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव. तो यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर है, मैग्नीशियम के ऊपर है, मतलब मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव है. तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा.
तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर है? ऑक्सीजन के ऊपर, मतलब ऑक्सीजन 2- है, तो इसके ऊपर क्या होगा? सबसे कम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा। तो इससे ज्यादा किसके ऊपर होगा? फ्लोरीन माइनस के ऊपर। और इससे ज्यादा सोडियम पॉजिटिव। और सबसे ज्यादा किस पे होगा? मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। तो इस टाइप से इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। सो दिस इज द फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।